नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव एमपी दैनिक ब्लास्टर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नगर निगम बीजेपी बोर्ड के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता ली, जो कि धर्म, जाति और लव जिहाद के विवाद में परिवर्तित हो गई। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने पीसी में कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को सवाल न उठाने के चलते घेरा गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर पार्षद रुबीना भड़क उठी। उन्होंने कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुर्के वाली महिलाओं पर बोलने का अधिकार किसने दिया? बुर्के वाली महिलाएं लव जिहाद नहीं फैलाता। कुछ लोग जो लव जिहाद में इन्वॉल्व हैं, उनके कारण पूरा समाज बदनाम होता है। कुछ लोगों के चक्कर में सभी मुस्लिम महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साध्वी प्रज्ञा सिंह द्वारा मुसलमानों पर लगाए गए आरोप पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, मालेगांव ब्लास्ट से बड़ी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर फिर से मुसलमानों को बदनाम करने में लगी हुई हैं। प्रज्ञा ठाकुर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बयान न देने के चलते दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी को पार्षद रुबीना इकबाल ने प्रतिक्रिया दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए आवाज नहीं उठाती है, क्या नाराजगी है? नाराजगी देखो यही है कि अभी जो यहाँ पे हो रहा है अपने देश में, धीरेन्द्र शास्त्री अनर्गल बयान दे रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर बेतुके बयान दे रही है, हरे रंग के नीचे से आतंकवाद पनपता है, तो दुर्गा बन और माँ काली बन मगर बुरखे वाली मत बन। तो भैया ठीक है ना, तुम दुर्गा काली बनने की सीख अपनी बच्चियों को दे रहे हो, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन बुरखे वालियों को क्यों घसीट रहे हो बीच के अंदर? तो मेरी नाराजगी ये है कि ये सारी चीजें तो कांग्रेसी भी देखते हैं ना, बड़े नेता भी देखते हैं, छोटे नेता भी देखते हैं। तो कम से कम जब मुसलमान आंख बंद करके उन्हें वोट देता है, पूरे मुसलमानों को पंजे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो कम से कम तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हमारे हित में 2 शब्द तो बोल दो, कम से कम एक प्रेस वार्ता लेके बोलो कि इन लोगों को जो बड़े बड़े महाराज बन के बैठे हैं और साध्वी बन के बैठी है, इनको इस तरह की नफरत की राजनीति नहीं करना चाहिए। और वो धीरेन्द्र शास्त्री तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साधु से ज्यादा वो राजनीतिक बन गया, मतलब उनको राजनीति में ही बयान देना है, तो फिर वो क्या करे? फिर वो साधुगिरी छोड़ के फिर वही करे ना, अपना राजनीति में आ जाए, चुनाव लड़े। इस तरह से उनको नफरत की राजनीति फैलाना है। तो भाई, आप भी तो कांग्रेस के पार्षद हैं, इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्यों नहीं बोलते कि वो आकर के आगे बोले? बोला तो सही, अभी और क्या बोला? यही तो बोला कि बड़े नेताओं तक की बात जाएगी कि भैया बोलना चाहिए ना मुसलमानों के इतने हम अच्छा, मुसलमान किसका मुंह देखें? हम यहाँ पे हैं, अल्पसंख्यक हैं, है ना। हम जिस पार्टी को पे भरोसा करते हैं उसको वोट देते हैं, तो हमारा दिल होता है ना कि वो हमारे लिए भी खड़ी रहे। जब हम उनके लिए खड़े रहते हैं तो खाली वोट लेने के लिए है क्या? बड़े नेताओं को बड़े सारे यहाँ से लेके दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इन सबको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ऐसे बयानों पे। आपको लग रहा है कि आजकल कांग्रेस जो है वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति के कारण चुप होने लग गई? अब ये नहीं मालूम मेरे को काय के लिए चुप हो रही, पर वो उन्होंने ये भी पक्का है, मुंह में दही तो जमा रखा है आपने। ठीक।